दिखेगा दिखेगा तुझ पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न दिखेगा दिखेगा सारे बीमारी। अब जो है याचना नहीं रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। उन लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग हैं। यहाँ कागज मंगाया गया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, बोलते हैं मंदिर अवैध है। अरे हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, यहाँ एक भी मंदिर। किलो पेपर हम आपको 500 किलो पेपर दिखाएंगे, हर गली मोहल्ले में मंदिर है, उसको वो कितना वैध है हमको लाकर दिखाओ। अवैध चर्च की बात करते हैं। अभी बालोद तरफ एक बाबा, वो मिशनरी नहीं है क्रिश्चियन समाज का, है ना, क्रिश्चियन समाज को कोई मिशनरी नहीं है, वो बाबा वो हिंदू समाज का ही बाबा है। वो आदिवासी देवता हटा के अपन मंदिर बनाए थे अवैध, वो है अवैध। मेरा नाम है रूबेन, भव्य मंदिर। ये संविधान से बढ़कर हो गए हैं क्या? ये शासन प्रशासन से बढ़कर हो गए हैं? ये पुलिस प्रशासन से बढ़ के हो गए हैं क्या? मैं तो कहता हूँ ये पुलिस वाले को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की वर्दी उतार दो और इन लोगों को अपनी वर्दी दे दो और इनको एक एक चर्च एक एक मंदिर भेज दो। लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस समय में छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा माहौल गरमाया हुआ है, जिसमें मसीह समाज और हिंदू संगठन के बीच में बहुत ज़बरदस्त बहस हुई है, जिसमें हिंदू संगठन के लोग चेतावनी देते हैं और दूसरी ओर मसीह समाज ने भी चेतावनी दी है। मेरे प्रियो, मसीह समाज एक सच के रास्ते पर खड़ी है, लेकिन जो आरएसएस है वो झूठ के बल पर खड़ी है। क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्रियो कि आरएसएस कभी भी संविधान को नहीं मानती है और वो हमेशा से कानून का उल्लंघन करती है, आए दिन मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। इस समय में दुर्ग के अंदर बहुत ही ज़्यादा माहौल गरमाया हुआ है, जो कि आप आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं। आज आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे कि मसीह समाज ने किस प्रकार आरएसएस को अंतिम चेतावनी दी, पुलिस प्रशासन को भी अंतिम चेतावनी दी। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। दिखेगा दिखेगा तुझ पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न दिखेगा दिखेगा सारे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो सब कष्टों से हो जाएगा। 14 जून को क्या हुआ था, क्योंकि जितने भी आरोप आप लोग की तरफ से लगाए गए हैं, कानूनी आरोपों पर वो थाना घेराव किया और ये कह रहे थे कि जितने भी आरोप लगाए गए वो निराधार था, ना तो चर्च अवैध है, ना अंदर वहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा था। चर्च अवैध नहीं है, कहाँ है कागज? हमारे पास अवैध चर्च कह दिए कागज है, उनके कागज कहाँ है? यहाँ कागज मंगाया गया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, बोलते हैं मंदिर अवैध है। अरे हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, यहाँ एक भी मंदिर अवैध नहीं है। यहाँ मंदिर मिलेंगे तुमको गली गली में, तुम्हारे घर के सामने भी बना देंगे ज़्यादा बात करोगे तो। कहना ये था कि हम धर्मांतरण करवा रहे थे, हमारी माता बहनों के साथ में उन लोगों ने छेड़छाड़ किया, रास्ता रोकने का काम किया, हमारे इष्ट देवता को गलत कहने के उन लोगों ने काम किया। तो सिर्फ हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ में एक्शन ले, पुलिस प्रशासन उनको कड़ी से कड़ी जो भी धाराएं हैं वो लगाकर उनके खिलाफ में एक्शन ले, हम ये चाहते हैं। क्योंकि हमारे साथ में गलत हुआ है, हमारा खुद का रास्ता रोकोगे, हमारे इष्ट देवता को उन्होंने गलत बोला है, हम उनके पास नहीं गए थे, वो हमारे चर्च आए थे, तो कहीं ना कहीं तो वो लोग गलत है ना। पुलिस प्रशासन पर वो एफआईआर करने का काम नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन उनके ऊपर में धाराएं लगाने का काम कर रही नहीं है। इसलिए हम आज संयुक्त मसीह समाज की तरफ से सारे लोग यहाँ पे आज एकत्रित है कि पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे धर्मांतरण नहीं हो रहा? बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे जब हमने हिंदू संघ से बात की थी तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि वहाँ पे मौके पर जो लोग मौजूद थे, जो भीड़ होगी, अभी आप भी वो भीड़ देख पा रहे होंगे विजुअल के माध्यम से, वो भीड़ में जो अधिकतम लोग हैं वो सब हिंदू थे, उनके जो आधार कार्ड थे वो हिंदू थे। तो अब ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि हिंदुओं को बहला फुसला कर गलत जानकारी देकर आप धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे? मुझे एक बात बताइए भैया, क्या कोई दूध पीता बच्चा है क्या जो किसी को बहला देंगे, फुसला देंगे? या आप बोलते हो 2 बोरी चावल में बिकते रहे, हमको बता दो 2 बोरी चावल में अगर आपका जीवन कटता होगा तो बता दो, मैं भिजवा देता हूँ 2 बोरी। अरे भैया, आरोप लगाने के लिए तो मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आपने भी पैसा लिया है, क्या आप सिद्ध कर पाओगे? नहीं। आज भी कोर्ट में इतने आरोप लगे थे, आज भी कोर्ट सिद्ध नहीं कर पाया, हमारे लोगों को बियर गुनाह क्या बोलते हैं रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ये क्या है भाई? ये बोलते हैं धर्मांतरण। अरे भैया, धर्मांतरण होता है कलेक्टेड में, कलेक्टर क्या वहाँ बैठा था, मौजूद था?
नहीं मौजूद था। ये लोग सिर्फ बोलते हैं, ये बेबुनियादी बातें करते हैं कि ये यहाँ ये हो रहा था, वहाँ हो रहा था। अरे आप नीड में बात करो ना, आप बेरोजगारी में बात करो, आप गरीबी में बात करो, भुखमरी में बात करो, आप महंगाई में बात करो ना, तब हम मानेंगे कि हाँ यार ये हमारे नज़रों में दिख रहा है, ये हो रहा है। तुम बेफुलतू बात करते हो। और वहाँ हिंदू भाई लोग पाए गए थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, संविधान तो हमें आज़ादी देता है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपने कोई भी अपने इष्ट देवता को मान सकते हैं। तो ये लोग कौन है? ये संविधान से बढ़कर है क्या? ये संविधान से बढ़कर हो गए हैं क्या? ये शासन प्रशासन से बढ़कर हो गए हैं? ये पुलिस प्रशासन से बढ़ के हो गए हैं क्या? मैं तो कहता हूँ ये पुलिस वाले को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की वर्दी उतार दो और इन लोगों को अपनी वर्दी दे दो और इनको एक एक चर्च, एक एक मंदिर भेज दो। लेकिन वजह क्या है? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मन में लोगों के एक सवाल जरूर आता है कि है तो हिंदू, तो अगर हिंदू है तो वो चर्च क्यों गए? क्या ऐसा भी है कि क्रिश्चियन लोग भी फिर मंदिर जाते हैं? क्या ऐसा भी है कि मुसलमान लोग भी मंदिर जाते हैं और क्रिश्चियन मस्जिद जाते हैं? क्या ऐसा भी है? क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी बड़ा सवाल आता है और क्योंकि काफ़ी सारे लोग समर्थन में भी रहते हैं बजरंग दल के, तो मन में सबके सवाल आता है कि आखिर हिंदू वहाँ कर क्या रहा था? देखिए मुझे एक बात बताइए, आप केरल में हिंदू, ठीक है, थलापति जहाँ भी सीएम बने वहाँ भी हिंदू, वो कौन से हिंदू है भाई? वहाँ भी तो चर्च है, वहाँ भी तो मंदिर है, सबसे ज़्यादा हिंदू तो वहीं है। वहाँ तुमने क्रिश्चियन सीएम बना दिया, क्यों बनाया भैया? ये जो हिंदू है ना छत्तीसगढ़ के, वो बीजेपी के द्वारा जो राजनीति करते हैं वो हिंदू हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ भैया, मैं तो मस्जिद भी गया हूँ, मैं तो मंदिर भी गया हूँ काली माँ के। चर्च जा रहा हूँ तो मेरे को क्रिश्चियन बोलोगे, और मंदिर जा रहा हूँ तो क्या मेरे को हिंदू बोलोगे, और क्या मस्जिद जा रहा हूँ तो मेरे को मुसलमान बोलोगे क्या? नहीं भैया, संविधान मुझे आज़ादी देता है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और अपनी आस्था के अनुसार मैं किसी को भी मान सकता हूँ। ठीक है, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रूबेन उके, संयुक्त मसीह समाज का प्रदेश है ना। धर्मांतरण बहुत बड़ा बात बोलते हैं भाई। संविधान बोलता है जिसको जो अच्छा लगेगा वो मानेगा भाई। आर्टिकल 25 तो है ना, तो फिर धर्मांतरण को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना, है ना। तो यही सब बात है। और हमारे दुर्ग में जो चर्च है एक मसीह समाज का, अमित कुमार जी का चर्च है, वहाँ प्रार्थना चल रही थी और ख़त्म हो गया था। तब वहाँ पर हिंदू जागरण मंच के नेता लोग जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, उन लोग गुंडे जैसे जो प्रार्थना सभा से निकल रहे थे उनका रास्ता रोके हमारे बहनों के साथ एकदम गंदी बातों को किया। तुम अकेले मिलो बताएंगे, और हमारे आस्था के साथ एकदम, अरे तुम लोग तो बाप बदलने वाले लोग हो, 2 बोरी चावल में बिक जाते हो। हमारे आस्था का खिलवाड़ बना दिए इन लोग हैं। मौके पर जब हमारी हिंदू समाज वाले लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने भी एक इसका आरोप लगाया कि जब हम वहाँ पे पहुंचे तो ईसाई समुदाय द्वारा हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बातें कही गई। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं भाई। धर्म में कोई लालची व्यक्ति, झूठा व्यक्ति का कोई स्थान नहीं, लेकिन उन लोग तो झूठ का खदान है। उन लोग बोलते हैं 2 बोरी चावल में बिक जाते हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। रमन सरकार भाजपा का ही, उन्हीं का मुख्यमंत्री 35 किलो चावल बांटना शुरू किया था, सब घर चावल, है ना। तब भाई चावल में कौन धर्म बदली? पैसा में धर्मांतरण होकर रहे। कहते मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मेरे को भी पैसा जरूरत है, मेरे को 2 पैसा चाहिए मेरे को। अभी आप लोग क्या मांग लेके आए हैं, क्या सोच रहे हैं अभी आगे की क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? क्योंकि बल भी तैनात है, आप लोग भी यहाँ पे मौजूद है, तो आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है? मेरे को तो ये बल देख के ऐसा लग रहा है, हिंदू जागरण के मंच हमको बोलते हैं मीडिया में, इन लोग तो गैंग वाले माफिया लोग हैं। हम लोग गैंग माफिया वाले लोग नहीं है भाई, इतना आपको लाने की जरूरत नहीं था। हम शांति से अपना बात रखने आए हैं। क्या बात रखने का मौका मिला? अरे देखो ना, नहीं रखने दिए तभी तो आज ये दिन देखना पड़ा हमको, आके यहाँ बैठना पड़ा है। हम ये पूछना चाहते हैं टीआई साहब को, ये थाना संविधान से चलता है, कानून यहाँ सबके लिए बराबर है कि नहीं? यहाँ पर अगर पास्टर के ऊपर एफआईआर करना है तो बिना जांच का एफआईआर होगा। क्योंकि देखिए, दुर्ग में नन केस हुआ, नन केस को इतना बड़ा बनाए, इन लोग मानव तस्कर लोग हैं, है ना। तुरंत जेल भेज दिए। उस दिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं, तुरंत जेल। तब पूर्व मुख्यमंत्री, 10 महीने की बात है, मतलब पिछले 10 महीने की बात, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी पुलिस प्रशासन को लताड़ा था, तुमको धारा लगाने नहीं आता क्या रे, ऐसा करके वो बोले हैं, उनका बयान है, हैं? उल्टा सीधा कार्रवाई करते हो, जांचो, ऐसा सब बोले थे काका जी, हैं? तो आप बताओ, मैं थाना में भी बोलता हूँ कि आप हम आए, पहले तो निवेदन किए हम लोग भी, तो बोले कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे। अब मेरे बहन लोग गए, उनको एकदम उनको इग्नोर किए जा रहे थे। सीएसपी साहब बोले हम मदद करेंगे, और बहुत कुछ हुआ। लेकिन
जब हमको लगा FIR नहीं होने वाला है तब हम नारे प्रदेश अध्यक्ष बोले हम ये थाना का घेराव करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। कृतेश मानीपुरी, प्रदेश उपाध्यक्ष संयुक्त मसीह समाज। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार मसीह समाज ने सचमुच में RSS, बजरंग दल, BJP और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथ में लिया, क्योंकि पुलिस प्रशासन उतनी ही जिम्मेदार है जितने की ये सरकार है। क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने ही मसीही लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आना, पुलिस प्रशासन के साथ या उसके सामने ये लोग मसीह बहनों के साथ गलत टिप्पणी करना, ये एक बहुत बुरी बात है। एक मानवता क्या होता है इन लोगों को पता नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, ये लोग हमेशा से धर्म की आड़ में गुंडागर्दी करना, धर्म की आड़ में लोगों को सताना, नफरत फैलाना, हमेशा यही इनका काम रहा है। और इनके साथ पुलिस प्रशासन, ये पूरी सरकार है। लेकिन मसीह समाज ने जो फैसला लिया है वो जबरदस्त फैसला है। संगठित होना बहुत जरूरी है। हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमको खड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है और उस मौलिक अधिकार को हमें किसी भी हालत में नहीं छीनने देना है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम दब कर रहें, ये चाहते हैं कि उनकी गुलामी करें, तो ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि हम अब जागृत हो चुके हैं। अब हमें पता चल गया है कि ये लोग हमें मूर्ख बनाते हैं, ये लोग हमें धर्म की आड़ में हमें सताने की कोशिश करते हैं। तो हमको भी अब उठ खड़े होना होगा। संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसको हमें किसी को देना नहीं है, छीनने नहीं देना है। मेरे प्रियो, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी मसीही लोगों को जागृत करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहें ताकि आने वाले संकटों से बच जाएं। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना के साथ साथ हमें संविधान को भी लेकर चलना है। संविधान के अधिकारों को भी हमारे हक के लिए लड़ना है और इन गोबर भक्तों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि ये लोग सिर्फ गोबर खाते हैं, गोमूत्र पीते हैं, इसलिए उनकी मानसिकता ऐसी ही है। इसलिए मेरे प्रियो, हम सभी को जागृत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदा ने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है, स्वतंत्र किया है। और हमारे भारत देश का जो संविधान है उसने भी हमें अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है, हमें आगे बढ़ते रहना है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।